नमस्कार। जरा सोचिए, अगर आपके पास कोई कानूनी नोटिस आए, उसमें लिखा हो कि आपको क्या करना है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि आखिर क्यों करना है। क्या ये सही लगेगा? आज हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की एक ऐसी ही छोटी लेकिन बहुत जरूरी धारा पर बात करने वाले हैं, जो ये पक्का करती है कि कानून की प्रक्रिया में क्यों का जवाब हमेशा मिले। तो आज हम इसी सवाल की जड़ तक पहुंचेंगे। हमारा कानून ये कैसे सुनिश्चित करता है कि कोई भी कानूनी नोटिस सिर्फ एक हुक्म बनकर ना रह जाए, बल्कि उसके पीछे का कारण भी साफ साफ बताए। क्योंकि जब बात कानून की हो तो पारदर्शिता सबसे जरूरी है। अब इस सवाल का जवाब एक खास नियम में छिपा है, लेकिन उस नियम तक पहुंचने के लिए हमें पहले उस बड़ी लीगल किताब को खोलना होगा जिसमें ये लिखा है। तो ये सब शुरू होता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 से। यह है भारत का नया क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, और हमारी आज की पूरी कहानी इसी में है। चलिए अब इस बड़ी सी किताब के अंदर चलते हैं, सीधे उस चैप्टर पर जहां हमारा जवाब है। इस नए कोड के अंदर है चैप्टर 9। आप समझ लीजिए कि हम पूरी किताब से ना सीधे जूम इन करके एक इंपॉर्टेंट चैप्टर पर आ गए हैं। और इस चैप्टर 9 का पूरा ऑफिशियल टाइटल है शांति बनाए रखने और अच्छे व्यवहार के लिए सुरक्षा। इस नाम से ही थोड़ा बहुत अंदाजा लग जाता है ना कि ये किस तरह के मामलों से जुड़ा हो सकता है। और इसी चैप्टर के अंदर वो एक नियम है, वो चाबी जो हमारे आज के सवाल का ताला खोलेगी। ये है सेक्शन 133। इसका टाइटल ही देखिए, काफी हद तक कहानी बता देता है। आदेश की प्रति समन या वारंट के साथ होगी। सुनने में तो सीधा सा लगता है, पर इसके अंदर असली कानून क्या कहता है, चलिए देखते हैं। तो ये है सेक्शन 133 का पूरा टेक्स्ट। अब लीगल भाषा थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है, पर इसका मतलब बहुत ही सिंपल है। बेसिकली ये कहता है कि जब भी सेक्शन 132 के अंडर कोई समन या वारंट निकलेगा, तो उसके साथ सेक्शन 130 वाले ऑर्डर की एक कॉपी हमेशा हमेशा अटैच होगी। चलिए इसको और भी आसान शब्दों में तोड़कर समझते हैं। तो ये नियम असल में काम कैसे करता है? सोचिए, ये एक चेन रिएक्शन जैसा है, जिसके कुछ फिक्स्ड स्टेप्स हैं। आइए इन स्टेप्स को एक एक करके देखते हैं। तो देखिए, ये पूरी प्रक्रिया 4 आसान स्टेप्स में बंटी है। पहला कदम, मजिस्ट्रेट धारा 130 के तहत एक आदेश देता है। दूसरा कदम, उस आदेश को लागू करवाने के लिए धारा 132 के तहत उस व्यक्ति को बुलाने के लिए एक समन या वारंट जारी होता है। अब आता है तीसरा और सबसे जरूरी कदम, जहां धारा 133 का जादू चलता है। उस पहले वाले आदेश की एक कॉपी इस समन या वारंट के साथ नत्थी कर दी जाती है। और चौथा और आखिरी स्टेप, अधिकारी ये दोनों दस्तावेज एक साथ उस व्यक्ति को सौंपता है। तो इस पूरे नियम का निचोड़ यानी कि द मेन पॉइंट बस इतना सा है। समन या वारंट कभी अकेला नहीं आएगा, उसके साथ हमेशा वो ओरिजिनल ऑर्डर भी आएगा जिसकी वजह से ये समन भेजा जा रहा है। बिल्कुल जुड़वा भाइयों की तरह जो हमेशा साथ रहते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि कानून में ये छोटा सा नियम इतना जरूरी, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? और यही सवाल हमें ले जाता है इस पूरी प्रक्रिया के दिल में, द राइट टू नो, यानी जानने का अधिकार। इस नियम से फर्क क्या पड़ता है? ऐसे समझिए, अगर सेक्शन 133 ना हो तो सिर्फ एक समन मिलेगा जो बताता है क्या करना है, पर इस सेक्शन के साथ समन के साथ ऑर्डर की कॉपी भी मिलती है जो बताती है क्या करना है और सबसे जरूरी क्यों करना है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी अंधेरे कमरे में लाइट जला दी हो। एक साधारण सा हुक्म अब एक ऐसी कानूनी कार्रवाई बन जाता है जिसके पीछे का कारण साफ है। और इसी वजह से कानून की भाषा में इसे प्रोसीजरल सेफगार्ड कहते हैं। सोच लीजिए, ये एक सेफ्टी गार्ड की तरह है। इसका काम है ये पक्का करना कि पूरी लीगल प्रोसेस फेयर हो, ट्रांसपेरेंट हो और किसी के भी राइट्स का गलत इस्तेमाल ना हो। तो सीधे सीधे शब्दों में इस नियम का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये किसी को अंधेरे में नहीं रखता। जिसके पास नोटिस जा रहा है उसको आखिर तक पता होता है कि उसे क्यों बुलाया जा रहा है, उसके पीछे का सॉलिड रीजन क्या है। इसी को कहते हैं इन्फॉर्म्ड नोटिस का प्रिंसिपल। तो हमने देखा कि कैसे सेक्शन 133 जैसा एक छोटा सा सिंपल सा नियम क्या के साथ क्यों को जोड़कर पूरी प्रक्रिया को कितना ट्रांसपेरेंट बना देता है, और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है। जब कानून की प्रक्रिया इतनी साफ सुथरी और पारदर्शी होती है, तो क्या इससे हम नागरिकों का उस पूरे सिस्टम में विश्वास और मजबूत नहीं होता? इस पर जरूर सोचिएगा। नमस्कार।